हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। 18वां अध्याय चल रहा है। अभी तक हम 28 सूत्र कर चुके हैं। आज हम 4 सूत्र लेने वाले हैं, 29, 30, 31 एंड 32। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। यस्य अंतः स्यात् अहंकारः न करोति स निरंकारः धीरेण न किंचित अकृतं कृतम्। और जानते हैं, जिसके अंतःकरण में अभिमान होता है वह कुछ भी न करता हुआ भी सब कुछ करता है, जबकि जो अहंकार रहित होता है उसके द्वारा सब किया जाता हुआ भी कुछ नहीं किया जाता है। करने न करने का संबंध कर्तव्य अभिमान से होता है। व्याख्या जानते हैं। अहंकार ही पाप का मूल कारण होता है। इसी से मनुष्य स्वयं को परमात्मा से पृथक मानता है। इसी से उसके भीतर कर्तापन की भावना का जन्म होता है। इसी कर्ता भाव के कारण वह कर्म के फलों का भोक्ता बनता है। अगर उसका अहंकार मिट जाए तो वह कर्तापन के भाव से भी मुक्त हो जाता है। फिर वह संपूर्ण कर्मों को ईश्वरी समझकर करेगा, स्वयं को साधन मात्र समझेगा। आत्मज्ञानी ही ऐसा समझता है कि ये कर्म शरीर के द्वारा किए जा रहे हैं और चूंकि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसलिए ये कर्म मेरे द्वारा नहीं हो रहे हैं। ऐसा ज्ञानी निरहंकारी होने के कारण कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। वह उनके कर्मों का भोक्ता भी नहीं होता। इसके विपरीत अज्ञानी कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है। ठीक है, क्योंकि शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को रोककर भी उसके विचार तो चलते ही रहते हैं, योजनाएं भी बनती रहती हैं। अच्छी बुरी कमियां तो चित्त में विद्यमान है ही, और साथ ही साथ अहंकार भी विद्यमान है, जिसके कारण क्या होता है वो जानते हैं। जिसके कारण उसके ये विचार और भावनाएं ही बंधन का रूप ले लेती हैं। कर्म नहीं करने से उनका रेचन भी नहीं होता है। इस कारण वह प्रत्येक क्षण कर्म न करता हुआ भी कर्म करता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अहंकार को छोड़ना पड़ता है। कर्तापन की भावना का त्याग करना पड़ता है। 30वां सूत्र देखते हैं। न उद्विग्नम न च संतुष्टम आकृत स्पंद वर्जितम निराशमम, ठीक है, गत संदेहम चित्तम मुक्तस्य राजते। इसका अर्थ जानते हैं। ज्ञानी महापुरुष का मन न उद्विग्न होता है, न संतुष्ट रहता है, उसमें न कर्तापन होता है और ना ही विषयों के प्रति प्रतिक्रिया रूप किसी तरह का स्पंदन। आशा रहित, संदेह मुक्त ज्ञानी की चित्त संपूर्ण द्वैतों से परे सुशोभित होता है। व्याख्या जानते हैं। मुक्त पुरुष का चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, समस्त प्रकार के संघर्षों से मुक्त हो जाता है, जिससे वह क्रोध रहित, संतोष रहित, कर्तापन के भाव से रहित, आशा रहित तथा संदेह रहित हो जाता है। अब उसके संपूर्ण कार्य निश्चिंत, विवेकपूर्ण तथा स्वभाव के कारण होते हैं। अहंकार तथा चित्त की इच्छाओं के आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करता है। वह सारे कार्य करता हुआ भी अलिप्त तथा अछूता ही रहता है। ऐसा ज्ञानी ही सुशोभित होता है। 31 सूत्र देखते हैं। निर्ध्यातुम चेष्टुम वापि यत् चित्तम न प्रवर्तते निर्मितम इदम किंतु निर्ध्याति विचेष्टते। और जानते हैं, मुक्त पुरुष का मन ध्यान अथवा चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है, परंतु वह निमित्त अथवा हेतु के बिना ध्यान करता है एवं कर्म करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। करने का भाव मात्र अहंकार है। अभिमान ही पहले उद्देश्य निश्चित करता है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। अहंकार बिना उद्देश्य के कर्म कर ही नहीं सकता है।
उसे फल की चाह होती है जिससे उसकी इच्छा की तृप्ति हो सके। बिना फल की अभिलाषा के किया गया कर्म वह निरर्थक मानता है। उसका उसका उसके लिए कोई मूल्य नहीं होता है। इस प्रकार अज्ञानी सब कुछ चेष्टा से ही प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, चेष्टा मात्र अहंकारवश, क्या कह रहे हैं, चेष्टा मात्र अहंकारवश होती है जिसके पीछे उद्देश्य होता है। वह किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही चेष्टा करता है, बिना हेतु या निमित्त में ध्यान भी नहीं करता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष का कोई निमित्त नहीं होता है, इसलिए ना तो वह ध्यान आदि मानसिक क्रियाओं में प्रेरित होता है और ना ही शारीरिक प्रयत्नों में। तत्वज्ञानी का चित्त बस वैसे ही सहज भाव से शारीरिक मानसिक चेष्टाएं करता है, सरल रूप में समाधि में स्थित हो जाता है, बिना किसी प्रवृत्ति के, क्या कह रहे हैं, बिना किसी प्रवृत्ति के कारण के करने लगता है। महर्षि इस सूत्र में तत्वज्ञानी के सहज कर्मों के विषय में बतला रहे हैं। महर्षि के शब्दों में ज्ञानी का अर्थ होता है कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई निमित्त नहीं, बस सहज हो जाना। यह सूत्र व्याख्या का नहीं है बल्कि व्यक्ति के अनुभव का है, इसलिए इसे एक प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। 32वां सूत्र देखते हैं। तत्वम यथार्थम आकर्ण मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम अथवा आयाति संकोचम अमूढ़ को अपि अमूढ़वत्। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिसकी बुद्धि मंद होती है वह यथार्थ तत्व या यथार्थत्व को सुनकर संकल्प विकल्प संशय विपर्य की अवस्था को ही प्राप्त होता है, सम्मोहित हो जाता है। उसे यह समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करें और क्या ना करें। अधिक से अधिक समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जबकि ज्ञानी ऐसा होता है जिसका बाह्य आचरण अज्ञानी की भांति होता है, लेकिन वस्तुतः वह वैसा नहीं होता है जैसा नजर आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मंद बुद्धि वाला मनुष्य वह होता है जो तुच्छ वासनाओं से ही ग्रस्त होता है, जिसको अपने निजी स्वार्थों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जो सिर्फ अपने शरीर के पालन पोषण में ही रमा रहता है, जो इंद्रियों के भोगों के अलावा और किसी में भी आसक्ति नहीं रखता है। ऐसे सीमित मनोवृत्ति वाले को अगर यथार्थ तत्व का ज्ञान कराया जाए तो वह उसे सुनकर संकल्प विकल्प संशय विपर्य की स्थिति को ही प्राप्त होता है। यह तत्व ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म का वर्णन है, जिसे स्थूल बुद्धि वाला कैसे समझ सकता है। जिसका चित्त वासनाओं से परिपूर्ण है, अहंकार तृष्णा अभिलाषा वाला है, वह इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके भी इसे बेकार ही कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे जहर में यदि अमृत मिला दो तो वह अमृत भी जहर का रूप ही ले लेता है, परंतु उसके विपरीत ज्ञानी मूर्ख की भांति दिखाई पड़ते हुए भी स्वचेतना को पहचान कर समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानी बाह्य आचरण मूर्खतापूर्ण इस कारण करता है कि उसके कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए और अपने अनुभव को वह सही रूप में प्रकट नहीं कर सकता है और ना ही उसे करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ज्ञान प्रदर्शन से भी अहंकार बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस गीता सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत ही परम कल्याणकारी ये ज्ञान है। इसमें खो जाना, इसमें रम जाना ही मुक्ति है। अगर आप इस ज्ञान को रोज़ ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं और सन्मार्ग पर प्रवृत्त हो रहे हैं, अभी तक आप जो भी कुछ करते रहे हैं, अगर आज से भी आप ये तय कर लेते हैं कि हमें अच्छे मार्ग पर चलना है, कल्याणकारी कार्य करना है, जगत को और अच्छा बनाना है और मुक्ति को प्राप्त होना है, तो ये चैनल आपके लिए है। आप इससे जुड़िए और बहुत कुछ सीखिए। ठीक है, ध्यान मनन चिंतन आपको करना ही करना है। 15 से 20 मिनट्स सफिशेंट होंगे। खुद के साथ बैठिए, इस ज्ञान को ग्रहण करिए, आत्म मनन चिंतन करिए, निश्चित ही आपको गहन शांति अनुभव होगी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखिए, अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, खुद के साथ अच्छा व्यवहार करिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हरि ओम तत्सत।